फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। पहला कौन है? रूस। तो थोड़ा सा सातों राज्य जो भारत से बड़े 6 देश हैं उनके नाम जान लेते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा? पहला रूस। दूसरा कौन हो जाएगा? कनाडा। तीसरा कौन हो जाएगा? चीन। चौथा कौन हो जाएगा? अमेरिका। पांचवा कौन हो जाएगा? ब्राजील। छठा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। और आठवें स्थान पर कौन है? तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारत विश्व में सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में प्रथम कौन है? चीन। दूसरा कौन है? भारत। भारत में क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.5% है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 17 पॉइंट कुछ परसेंट है। इसका राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं मैप से। देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो पहला कौन राज्य? पहला हो गया आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पहला कौन राज्य? गुजरात। दूसरा कौन? देखिए, थोड़ा सा राजस्थान है। दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कितना राज्य होगा? 8। तो कौन कौन होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राज्य के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद रांची जो है झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहला क्या? गुजरात गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाँ। झारखंड हाँ। उत्तर प्रदेश नहीं। इसका राइट आंसर 1 2 4 किस में है? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो इसमें बी। बी इज द राइट आंसर। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से। थोड़ा सा अभी रिव्यू करते हैं एक बार फिर। कौन? पहला कौन? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कौन सा इसमें राज्य नहीं है? कौन सा राज्य जिसे कर्क रेखा गुजरती है? तो एकमात्र राज्य कौन है? झारखंड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा प्रधान प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें कौन सा देशांतर को भारत का मानक समय मानेंगे? तो 82.82 डिग्री 23 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का बनते हैं। राइट, डी इज द राइट आंसर। जो कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से, जो कि आगे मैप पर समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं मैप से कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य से कौन कौन? पहले देखिए, अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा थोड़ा सा कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये नीचे कौन है? ये नीचे आंध्र प्रदेश है। तो कौन कौन राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय यूनोत्तर नहीं गुजरता है। तो ये भारतीय का मानक समय यूनोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला कौन है? उत्तर से अगर हम लोग दक्षिण जाएं तो पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं मैप को। पहला कौन? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यूनोत्तर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पहला कौन गुजरती है? कहाँ से? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कहाँ से नहीं? महाराष्ट्र से। सी इज द राइट आंसर। भारत का सुदूरस्थ
दक्षिण बिंदु कौन है? सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन होगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? तो बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। दोस्तों हम लोग सारे बिंदु जो भारत के हैं उनको मैप से थोड़ा देख लेते हैं। मैप देखते हैं। ये देखिए मैप पर हम देख लेते हैं। तो दक्षिण बिंदु कौन हो जाएगा? दूरस्थ दक्षिण बिंदु भारत का कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार। दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? तो उत्तरी काल, इंदिरा काल कहाँ है? तो सियाचिन जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बिंदु कौन हो जाएगा? गुहार माता या गौर माता गुजरात। पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगर यहाँ पे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की मतलब मुख्य भारत की दक्षिणी बिंदु कौन है? तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और पूर्वी और पश्चिम बिंदु तो आप लोग जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार में। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों का इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम कौन हो जाएगा? तो सबसे पश्चिम गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहे भारत के क्षेत्रफल, जनसंख्या और बिंदु के बारे में, पूर्वी पश्चिमी बिंदु। इसको हम लोग अच्छा से, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।